हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक न्यूज़ जो आजकल आपको हर जगह सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी। इवन अब वो थोड़ी शांत हो गई है, बट है हमारी लाइफ में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा होगा, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन जो मैं बात शेयर करने आई हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे खास करके बच्चों और बच्चे में अगर देखा जाए अपनी बेटियों की बात करें, तो आजकल की बेटियां इतनी क्रूर क्यों हो गई हैं? क्या कारण है? क्यों ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं? किसी माँ ने अपनी बेटे को सूटकेस में काट कर बंद कर दिया, किसी ने पति को काट कर ड्रम में जमा दिया। और ये नीले ड्रम की कहानी तो इतने मीम्स बन गए हैं कि शायद लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये। उस पे इतने सारे जोक्स, आप सोशल मीडिया पे देखिए कितने सारे जोक्स चल रहे हैं नीले ड्रम के ऊपर। और ये देखकर दुख होता है कि हम लोग जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए वहाँ पर तो कर ही नहीं रहे हैं। हमें ध्यान कहाँ पर देना है? बात आती है जब बच्चों की परवरिश की ना, तो हम सब कोशिश करते हैं, हमारे माँ बाप ने भी कोशिश करी कि हमारे बच्चे बेस्ट ही करें लाइफ में। हम किसी की लाइफ की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, उसके भाग्य में क्या लिखा है ना वो नहीं बदल सकते। भाग्य की बात करें कि ये तो भाग्य में लिखा है, ये तो होना ही है, लेकिन उसको बदला जा सकता है। कुछ हद तक तो बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है? अलग बात है, बट हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारे बच्चे बेस्ट करें लाइफ में। और जो स्त्रियां जिनको कि हमने कभी कंपटीशन में रखा ही नहीं, हमारे धर्म शास्त्र कुछ भी हमारी पुरानी जितनी भी पुस्तकें हैं धर्म की, उसमें उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी स्त्रियों की बराबरी किसी से की गई हो, क्योंकि स्त्रियां तो सर्वोपरि हैं। अब वो चीज़ अलग हो गई है कि आज के टाइम में जहाँ देखो वहाँ यही चलता रहता है कि पुरुषों से बराबरी, पुरुषों से बराबरी। क्यों पुरुषों से बराबरी? शायद वो समय, वो काल, वो रीज़न अलग था, वो टाइम पीरियड अलग था जब स्त्रियों की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि उनको घर के अंदर रहना है। अब मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें इतिहास में पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें पर्दे में रहना पड़ा। क्योंकि आप पहले देखोगे तो पहले पर्दे में नहीं रहती थी, अपना युद्ध के मैदान में होती थी, सारे शस्त्र चलाना जानती थी। लेकिन हमारे देश में ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी संस्कृति बदल गई? तो वो एक समय आया जब हमें अपनी स्त्रियों की सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ा, जिससे उनका बाहर निकलना बंद हो गया। बहुत कुछ हुआ, वो चला आया। तो एक काल, एक पीरियड वो चलता चलता ऐसा आया कि चीज़ें होती ना कि अब उसको और दबाते जाइए, दबाते जाइए। अब जब पुरुष प्रधान ये अब जब पुरुष प्रधान समाज बन गया तो उसने कोशिश जो की उसकी कोशिश से, तो जब वो पुरुष प्रधान समाज बन गया तो उसने स्त्रियों को दबाया और वो धीरे धीरे दबती चली गई। ठीक है, अब वो टाइम फिर आ रहा है जब चेंज हो रहा है सब कुछ। कहते थे कि स्त्रियां समर्पण होती हैं, वो सब कुछ अपना समर्पित कर देती हैं, और सच में कर देती थी। कितनी सारी आपने राजकुमारियों के बारे में, रानियों के बारे में कहानियाँ पढ़ी होंगी कि उन्होंने अपना बचपन, अपना जीवन, अपने पिता के लिए या अपने राज्य के लिए, अपने पति के लिए समर्पित किया। तो ये कोई अलग नहीं थे, हमारे देश की थे। बट आजकल की जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो इतनी क्रूर कैसे हो गई हैं समझ में नहीं आ रहा है। और इस पर ध्यान देने वाली बात है, और बहुत गहरी बात। और स्त्रियों के बारे में जो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रियाँ हमेशा से सर्वोपरि थीं, सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि रहेंगी, चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जिधर हो। और फिर जब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो फिर बराबरी की बात कहाँ से आ गई? कैसे बराबरी की बात आ गई जो सबसे ऊंचा है? शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये बोलना आसान है, लेकिन अब हमारी कंडीशंस अलग। अगर मैंने बचपन से पढ़ाई करी तो हमारी फैमिली ने करने दी, बहुत सारी फैमिली ने नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि वो उनके उस जगह, उस समय, उस परिवेश की बात। आज भी गांव में बहुत सारी बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई जॉब कर रहा है, हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं कि हर कोई जॉब कर रहा है। कहते हैं स्त्रियों के हाथ में खेलता ब्रह्मांड है और इनके हाथों में स्वतंत्र समाज की रेखा होती है।
वो सब कुछ बदल सकती हैं और सब कुछ बदल देती हैं। आपने इतिहास के पन्नों में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। उनके माथे पर होती कुल की लाज, पलकों पे होती पिता की शान और कंधे पर होता माँ का विश्वास। स्त्री और स्त्री, मैं भी एक स्त्री हूँ और मेरे पास 3 बेटियाँ हैं और कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटियाँ वो सब कुछ सीखें। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य क्या लिखा नहीं बदल सकते, परंतु कोशिश तो करते हैं। और जब हम अच्छे मन से, अच्छी चाह रख के कोशिश करते हैं, तो हमारी वो सारी कोशिश सफल होती है। आजकल के बच्चों की परवरिश और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उनको समय देना। जब हम समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर हमने उनको समय नहीं दिया, तो हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी नहीं पाते हैं। जब हम सुबह से शाम तक बच्चों के साथ नहीं होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है। और आप देखेंगे कि बच्चे भी अभी ऐसे होते जा रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो अकेले समय बिताएं। उनको माँ बाप की रोक टोक अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? हमारे टाइम में तो एक झापड़ लगाते थे तो हमारा सिस्टम पूरा जो है रीसेट हो जाता था, ऑटोमेटिक। जहाँ पर हैंग हुआ रहता था ना, वहाँ से वो गायब। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप बच्चों को झापड़ लगाइए या बच्चों को मारिए या बच्चों को पनिशमेंट दीजिए, परंतु उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बतानी होती हैं जो हम सोचते हैं बताएंगे, हम बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ सही मायने में समय ही नहीं बिता रहे हैं। हम समय थोड़ी देर खाने के टेबल पे बैठ के उनके साथ बिता लेंगे, थोड़ी देर उनके साथ अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे कहाँ? समय किसके पास है? समय तो हम में से किसी के पास भी नहीं है और हम कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत होगा तो हॉलीडे पे चले जाएंगे। अगर हम हॉलीडे पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर कैसा होता है कि भाई अब हॉलीडे पे आए तो थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, थोड़ी देर रूम में रहेंगे तो बच्चों के साथ। अब ऐसा नहीं होता है कि आप रूम में रह के आप बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाइए जो डेली की लाइफ में आपके साथ हो रही हैं। अब बोलेंगे इसमें बच्चों को सिखाने की वाली कौन सी बात है, वो तो सीख ही रहे हैं। तो बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आजकल के परिवेश में आपको देखने को मिल रहा है। एक तो जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं हमें पता है? हम कोशिश नहीं करते ना कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के फ़ोन में हर किसी के हाथ में तो फ़ोन है और उस मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं नहीं पता। इवन बच्चे तो इतने स्मार्ट है ना, हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, तो वो टैब चेंज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। उनके साथ कितना समय और कैसे समय बिताना है, ये हमारी माँओं से सीखना पड़ेगा। कैसे समय को पता ही नहीं चलता था कि हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कैसे सीखी हैं? ऐसा नहीं कि हमें सिखाया गया है, मुझे नहीं ध्यान है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाई गई हैं, लेकिन सीखी क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब इन्वॉल्व होना कैसा कि आज के टाइम में, अरे वो किचन का काम है वो बच्चे नहीं करेंगे, ये हम बड़ों का काम है हम कर लेंगे। भाई उनको सिखाइए, वहाँ पे रहेंगे तो वो पेशेंस जानेंगे कि कुकर में अगर दाल चढ़ी है तो दाल को कितने टाइम में पकना है, ये उनके दिमाग में फीड हो जाएगा। सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर पानी भी भरना है बॉटल में, उधर सब्जी भी कट रही है वो भी काटना है और आटा भी गूंदना है, एंड माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। जस्ट नॉट अ किचन की बात, आप कुछ भी काम करिए। आप घर में क्लीन अप जब करते हैं, आप रोज़ तो बच्चों को खैर टाइम ही नहीं होता है, लेकिन उनको इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये उनका काम है। हम बिज़ी हैं, हमारे पास मेड है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, तो हम कैसे अपने बच्चों को समय दें और कैसे उनको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करें और कितनी देर बच्चों को प्यार और एप्रिशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है देना, तो वो आप उनको करते रहिए। प्यार तो करते ही हैं हम, एप्रिशिएशन भी, छोटे छोटे काम अगर वो करते हैं तो उनको एप्रिशिएट करिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए। हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना उनकी एज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा हम दे ही रहे हैं, शिक्षा में क्या शिक्षा दे रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है। हम उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चा अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इंसान होना, अच्छी तरह से ज़िंदगी को समझना, कि उनके अंदर थोड़ा उनका पेशेंस लेवल बढ़े। वो थोड़ी थोड़ी बात पे अगर हम डांट देते हैं ना तो बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं। जैसे छोटी छोटी रोक टोक भी आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं समझते, उनको लगता है कि बहुत है ये। तो हमारे टाइम में चले जाएंगे तो क्या होगा उनका?
क्यों इतने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, क्यों लोग नहीं रहना चाहते अपने पेरेंट्स के साथ। आजकल शादियां तो टिकती नहीं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ पर परिवार को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। परिवार मतलब सब कुछ, जहाँ पर आप अपने सुख दुख, अपनी हार जीत, हर चीज़ शेयर कर सके, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके। तो ऐसे में परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब लो फील करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप जब बहुत खुश होते हैं तो सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें अपने फैमिली मेंबर्स से ही शेयर करते हैं। बहुत कुछ है लाइफ में यार समझने के लिए, तो थोड़ा समय निकाल कर हमें अपने बच्चों को सिखाना नहीं है, उनके साथ ज़िंदगी को जीना है। हम सिखा नहीं सकते, हम ज़िंदगी कैसे जीना है ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब सही मायने में हम खुद के लिए थोड़ा समय निकालें और उनके साथ उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। हमारी ज़रूरत है आजकल, पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन जब ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो माँ बाप को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है किसी माँ बाप को कि उनके बच्चे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए। हम सोचते बहुत कुछ हैं, शायद जिसने ड्रम में काटा होगा, काट के सीमेंट में जमाया होगा, उसने बहुत हसीन सपने देखे होंगे कि इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरे लाइफ में कोई बंधन नहीं रहेगा। उसने नहीं सोचा होगा कि उसको जेल जाना पड़ेगा। या गोवा का वो केस जब एक लेडी ने अपने बच्चे को सूटकेस में काट के बंद किया हुआ था, तब उसने भी नहीं सोचा होगा कि वो उसके बाद पकड़ी जाएगी। लेकिन हम उस समय क्यों भूल जाते हैं कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा है, और ये तो पकड़े गए। ना जाने ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जो नहीं पकड़े जाते होंगे। उनका क्या, उनके कर्म कब बोलेंगे पता नहीं, कभी बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चों की परवरिश में हमें आगे आना है। वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जगाना ज़रूरी है कि तुम बेस्ट कर रहे हो लाइफ में। और जब कभी लगे कि तुम लो फील कर रहे हो, तुम को नहीं ठीक लग रहा है, तो वो शेयर करो। बातों को शेयर करना पेरेंट्स के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चे नहीं शेयर करना चाहते। वो खुद की लाइफ में, शायद आजकल नहीं, पहले भी बच्चे नहीं करते थे, लेकिन पहले के टाइम में ना इतना मीडिया का एक्सपोजर नहीं था। ये जो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चले ना, ये नीला ड्रम, पीला ड्रम और काला ड्रम और सीमेंट, इसका मजाक नहीं, इसको सीरियसली लेना है और हमें समझना है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसे, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों महिलाएं, क्यों लड़कियां हैं, क्यों स्त्री इतनी क्रूर हो गई है, किसने उसको इतना क्रूर बना दिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब भाई हमने तो पूरे समाज का ठेका नहीं ले रखा है, कहना तो यही होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि आज हमारे साथ जो रह रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कल को क्या करेगा। लेकिन हम ऐसी परवरिश तो दे सकते ना कि वो उस चीज़ को समझे, उस चीज़ों को संभाल ले, उस हद तक ना जाए। लोग कहते हैं ना आजकल के बच्चे हैं, अरे इनको कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाला है? हमारे बच्चे हैं ना, हमें बोलना पड़ेगा। अगर कल को इनके साथ कुछ होता है तो उसके लिए किसको दुख होगा, उसके लिए दुखी कौन होगा, उसके लिए परेशान कौन होगा। वो सारी तकलीफ हमें आएगी ना, और हमारे हमारे पास तो कम आएगी, लेकिन हमारे बच्चे पे ज़्यादा आएगी। तो अगर हम भला चाहते हैं ना तो हमें उनके साथ रोक टोक उनके ऊपर लगाना पड़ेगा, उनको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने दायरे होते हैं कि हमको किस तरह से उनको समझाना है, किस तरह से बताना है। हम बच्चों को बार बार बोलते हैं फ़ोन रखो, टीवी बंद करो, अब नहीं देखना है, अब हो गया, अब इसके आगे नहीं करना है तुमको। लेकिन बच्चे करते हैं। एज अ पेरेंट्स, एज अ डायनासोर मॉम, मैं फ़ोन हटा देती हूँ, स्विच ऑफ करके टीवी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल सकती, मेरे हाथ में ही सब कुछ है, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप करो ना। आप ड्राइंग कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब गेम अलग चीज़ है कि बच्चे अगर गेम नहीं खेलना चाहते तो अलग बात है, तुम फ्रेंड्स के साथ नीचे जाते हो वो समय। और फिर पढ़ने के लिए बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स आप ला के दे दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, वो पढ़ेंगे ना बच्चे। जब हम देंगे, उनको अवेलेबल कराएंगे तो वो ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चों को फ्री छोड़ दो, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो। कैसे फ्री छोड़ दें, तो कैसे संभल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं सब कुछ। यार हम अभी इस एज में भी आके गलतियां कर जाते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे।
हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है कि उनको फ्री छोड़ दो, वो समझेंगे, वहाँ पर छोड़ दो आप। बट ऐसे हर चीज़ में आप फ्री नहीं छोड़ सकते, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं वो हेलीकॉप्टर बन के थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। पूरे टाइम नहीं आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर सकते हो, बट कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ज़रूरत पड़ती ही है हमें। उनके साथी कौन है, उनके दोस्त कौन है, फिर तसल्ली हो जाती है, फिर हम शांति से रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा क्योंकि उसकी उम्र है यार, वो लोग करते हैं। 12-13 साल के बच्चे, 17-18 साल के बच्चे सोचते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। आखिर क्यों? जो हम देख रहे हैं इतना इंटरेस्टिंग, क्या हम उससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो हमें भी उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। और सारे बच्चे अलग-अलग होते हैं, हम किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आपको पता है, जब स्कूल में होते हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सबके मार्क्स बराबर नहीं आते, कोई टॉप पर होता है और कोई नीचे से टॉप पर होता है। तो उनके ऊपर फ़ोकस करना कि उनका फ़ोकस कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं पढ़ाई के साथ-साथ। और जब पढ़ के निकलते हैं तो कुछ कोई बिज़नेसमैन हो जाता, साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। तो सबका जो लेवल अलग-अलग है, तो सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनमें ख़ास होती हैं। और वो चीज़ें ढूँढना उन बच्चों को बोलिए ना, बच्चे ढूँढ के निकालेंगे कि उनके अंदर क्या ख़ास है। उनको बोलिए खुद को ढूँढो, मैंने भी खुद को ढूँढा है और अभी और ढूँढ रही हूँ। और हम सब कोशिश करें ना कि हमारे अंदर क्या ख़ास है, तो हम ज़रूर ढूँढ लेंगे अपने आप को। स्वयं की खोज, और सबसे बेस्ट चीज़ है स्वयं की खोज। आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ है जब आप अपने आप को ढूँढते हैं, अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है हमारे अंदर? मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ? सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके आप जब ढूँढते हैं, तो आप वो चीज़ें ढूँढ पाते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल और 60 साल के इंसान को देखो वो बहुत सुधरे होंगे, नहीं, उनके अंदर भी पेशेंस नहीं, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन यार हर बच्चा अलग होता है। जब हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चे ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। 50-60 साल का व्यक्ति जल्दी नहीं बदल सकता क्योंकि उसने अपनी लाइफ़ ना जी ली है बहुत सारी। बट बच्चों को तो अभी जीना है, उनको तो अभी उस समंदर में जाना है, जहाँ पर सिर्फ़ किनारे खड़े होके हम लहरें ही देख पा रहे हैं, और लहरें ऐसी ना डरावनी-सी होती हैं। कोई-कोई लहर तो बहुत ऊँची-ऊँची आती है और लपेट के ले जाती है, लेकिन जो हिम्मत से खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है। और फिर वो जब उस समंदर में उतरता है ना, तो शांति से उसको एन्जॉय करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है करने के लिए और देखने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैं सोचूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। आजकल पेशेंस कहाँ जा रहा है? क्यों इतनी घटनाएँ हो रही हैं? क्यों इतने डिवोर्स हो रहे हैं? इसके पीछे आपको अगर कुछ कारण पता हो तो ज़रूर शेयर करिए। डिवोर्स हो जाते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के अब उसके बाद डिवोर्स के बाद उनका जो क्या बोलेंगे यार, वो जीवन जीने के लिए एलिमनी जो भी हो, पैसे देने पड़ते। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्त्री, कोई लेडी जॉबलेस है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है, उसके पास कुछ नहीं है लाइफ में, तो चलो ठीक है भई, माँग लो, कितना दे दो, उसका गुज़ारा-बत्ता आराम से चलता रहेगा। ठीक है, वो अलग हो गए क्योंकि भई बिज़नेस तो है नहीं। लेकिन आजकल शादी और शादी के बाद डिवोर्स और डिवोर्स के बाद इतनी बड़ी-बड़ी रकम माँगना, मतलब क्या है यार, तुम स्त्रियाँ क्या कर रही हो? क्यों? मेरी बात शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सोचना, बराबरी की उम्मीद रखते हैं, मर्दों के साथ बराबर हैं, हमें हर चीज़ में, हम भी जॉब करते हैं, शादी के टाइम तो बड़ा देखते हैं बराबरी, आधा खर्चा तुम करो, आधा खर्चा तुम करो, तो जब अलग हो रहे हैं तो फिर क्यों चाहिए मुझे? लाइफ़स्टाइल जीने के लिए, बड़े बिज़नेसमैन का एक केस है, आप देख लेना, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ है। क्यों चाहिए? अब भिखारी हो गई आप? अब आप जॉबलेस हो गई? अभी तक तो आप जॉब कर रही थी। तो लड़कियों ने लड़कों की ज़िंदगी भी खराब कर दी है। लेकिन जब डिवोर्स हुआ तो तुम मुझे इतने पैसे दो, यार तो तुम पति को भी दो ना, तुम भी तो कमा रही हो। कुछ है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ नहीं जानती, पर्सनल लाइफ़ पे कोई कमेंट्स नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? और हमारे जो बच्चे हैं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीखिए उनसे क्या-क्या नई बातें हैं।